क्या आपको पता है कि आईटी कंपनी का बिजनेस सिर्फ कोड लिखने से ही नहीं, ट्रस्ट बनाने से भी बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज के जो हमारा डिजिटल एरा है, उसमें क्लाइंट्स आपकी सर्विस तभी प्रेफर करते हैं जब आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन होता है। अगर सपोज दैट आपने टेंडर के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट के साथ भी आजकल बिजनेसेस वर्क करते हैं, तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा होता है डॉक्यूमेंटेशन में कि आईएसओ चाहिए। ठीक है, तो आईएसओ होता क्या है? अगर आप आईटी कंपनी, आईटी के वर्क में, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, जो आजकल देखिए हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का खुद का एक सॉफ्टवेयर है, खुद का एक ऐप कह लीजिए ऐप है। तो वो चीज़, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस जो है वो डिजिटल एरा में आ गए हैं, कोडिंग होती है, पर सिर्फ कोडिंग करने से ही नहीं होता। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम इस ऐप को यूज़ करेंगे, ये हमारे डेटा का मिसयूज़ करेंगे, उसको सेल करेंगे, जो भी करेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट भी बोलती है जब आप उनके साथ टेंडर लेने अप्लाई करते हैं, तो ये होता क्या है इसके बारे में। अगर आपका बिजनेस न्यू है या फर्स्ट टाइम आप जो है टेंडर लेने जा रहे हैं या अपने बिजनेस को रन अप कर रहे हैं, तो आपने कई सारी जगह देखा होगा आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड। तो जिस तरह से हर एक बिज़नेस की अलग नीड्स होती है, उसी तरह से हर एक बिज़नेस के लिए एक अलग आईएसओ भी होता है। तो आज का वीडियो सेम इसी पर है और यही काम करता है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन जो क्या देता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है। ठीक है, तो इस आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसेस है, प्लस कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी होंगे बहुत सारे, तो काफ़ी सारे तो एफएक्यूज में क्लियर हो जाएंगे, बट स्टिल आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। एंड प्लस आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो उससे आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट सबसे पहले आप ये देखिए कि होता क्या है, आपके बिजनेस को इसकी ज़रूरत है या फिर नहीं है, मैंडेटरी है या फिर नहीं है। अभी तो मैंने जस्ट एक पहलू बताया कि गवर्नमेंट टेंडर आप लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको आईएसओ, आपके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि आपको आईएसओ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। हमारे पास कई सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं जहाँ पे सिर्फ लिखा होता है आईएसओ चाहिए। बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो ये जो वीडियो है सिर्फ उनके लिए है जो आईटी में वर्क करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी कंपनी में वर्क करते हैं। अगर आप वर्क करते हैं तो किस तरह की कंपनी है, आईटी है, सिविल है, कंस्ट्रक्शन है, क्या चीज़ है कंस्ट्रक्शन, तो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है। और अगर आप अकाउंटेंट है तो जब आपकी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, या आप एचआर में है, एडमिन में है, तो आपकी कंपनी को जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको कहा जाता है कि इस चीज़ को मैनेज कीजिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस तरह के बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व है। आप एम्प्लॉय है, एडमिन में है, एचआर में है, कुछ भी है, बट अपडेट तो रहना पड़ता है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें जो हैं करेंगे। सबसे पहले आईएसओ सर्टिफिकेशन को ओवरव्यू, मीन्स पहले हमें पता होना चाहिए ये होता क्या है। बेस्ट आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर आईटी कंपनीज, आईटी कंपनी के लिए बेस्ट आईएसओ स्टैंडर्ड कौन सा होता है। प्लस बेनिफिट्स फॉर आईटी कंपनीज, बेनिफिट्स क्या होते हैं आईटी कंपनीज के। उसके बाद है प्रोसेस टू गेट आईएसओ सर्टिफाइड। अब हमें ये तो पता लग गया कि आईएसओ होता क्या है, हम आईटी में हैं तो हमें कौन सा आईएसओ चाहिए, प्लस क्या प्रोसेस है इसके सर्टिफाइड का। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो पोस्टेड है जिसमें आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आईटी कंपनीज के लिए। उसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स तो आपको ध्यान रखनी होती है ताकि आपका टाइम और मनी दोनों सेव हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं मैं आपको उसके आंसर दे रही हूँ। स्टिल कुछ भी बच जाता है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपके लिए वो ओपन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन होता क्या है। सबसे पहले ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन है जो क्वालिटी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाता है। मतलब क्या, आप आईटी में हैं तो आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करोगे, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी आ गई। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। आईएसओ सर्टिफिकेट्स में देखिए एक ऑडिट होता है, तो ऑडिट किस चीज़ के लिए होता है, इसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेशन होते 3 ईयर्स तक वैलिड होते हैं, बट एवरी ईयर आजकल जो स्टैंडर्ड, जो ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूल्स टाइट कर दिए हैं। एवरी ईयर ऑडिट होते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी।
अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है, देखिए आपका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारा जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है, यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है, बहुत सारा एन नंबर्स ऑफ डेटा उसमें स्टोर किया जाता है, तो वो डेटा सिक्योर होना भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई सारे बैंक्स का डेटा लीक हो गया, ठीक है, इस तरह से डेटा लीक हो गया तो किसका, जो नॉर्मल पब्लिक है उनका ही लॉस होता है, तो उनको एक ट्रस्ट इशू आता है, ठीक है, वो इशू आपका इससे दूर होता है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी मेंटेन करनी होती है, मीन्स इस लेवल तक रूल्स डिसाइड किए जाते हैं, तो उस रूल्स को देखिए, ये कुछ रूल्स अलग से नहीं होते हैं ज़्यादातर, बस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है। आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कई सारे रूल्स होंगे, ठीक है, तो सेम उसी तरह से होता है, तो उसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स वही होते हैं बट कई बार उस रूल्स को और ज़्यादा जो है मॉडिफाई किया जाता है ताकि वर्क ईजी है, ठीक है, रूल्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आईटी कंपनीज के लिए देखिए आईएसओ का इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है, सबसे पहले आप आप जो है ये मैं बनाते हूँ, आप अगर क्वालिटी अच्छी देंगे, सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली ट्रस्ट तो बिल्डअप होगा ना, क्योंकि हम कोई भी अगर सर्विस लेते तो हमें क्या चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। आप एक मोबाइल ही ले लीजिए, मोबाइल में आप क्या इंश्योर करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, कुछ प्रॉब्लम ना है हो तो ठीक है, सर्विस उसकी ईजिली हो जाए, तो इसीलिए तो आप किसी भी ब्रांड का मोबाइल इतना ट्रस्ट करते हैं ना, ब्रांड पे, एप्पल है, एप्पल पे ही ट्रस्ट करते हैं, क्वालिटी अच्छी देता है, सर्विस अच्छी देता है। थोड़ा लो रेंज में आ जाइए तो आपका वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, क्यों, क्वालिटी अच्छी देता है, लोग आंख बंद करके ले लेते हैं कोई भी उनका मोबाइल लेना होता है अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्यों, उनको पता है कि ये अच्छी चीज़ है, प्रोडक्ट जो है इनका वो अच्छा होता है, तो इस चीज़ों का जो है वो काफ़ी हमें ध्यान रखना होता है। क्लाइंट एक्विजिशन, ओप्पो वीवो एप्पल, इजीली आपका बजट आ रहा है आप ले सकते हैं, ओप्पो वीवो के भी महंगे मोबाइल्स आते हैं एंड एप्पल्स के भी आते हैं, ठीक है, तो ईजिली ले सकते, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो वही चीज़ है। उसके बाद एक ग्लोबल टेंडर में भी एलिजिबिलिटी मिलती है, आप ग्लोबल टेंडर लीजिए या फिर आप गवर्नमेंट टेंडर लीजिए। ग्लोबल टेंडर मीन्स आप अदर कंट्रीज़ में आपको वर्क करना है तो सबसे पहले आपसे आईएसओ डिमांड होगा, ठीक है, क्योंकि आईएसओ एक इंटरनेशनल बॉडी है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती, आपको इंटरनेशनल बॉडी है, एक फ्री बॉडी होती है जो आपको ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखिए बेस्ट आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर आईटी कंपनीज, बेस्ट आईएसओ स्टैंडर्ड कौन से होते हैं आईटी कंपनीज के, देखिए सबसे पहले एक क्यूएमएस का होता है 9001 2015, ठीक है, जो सबको लगता है, क्यों, क्योंकि ये क्या मैनेज करता है, क्वालिटी, ठीक है, ये क्या चीज़ें मैनेज करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, चाहे सर्विस दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस कुछ भी, क्वालिटी मेंटेन करना होता है। यहाँ फोकस होता है सिर्फ सर्विस की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेनिफिट्स होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोसेस हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो हम करते रहते हैं। मेन क्या है, अगर आपके ऊपर कोई एक बॉडी बैठी है आपको चेक करने के लिए तो डेफिनेटली आप चीज़ों को जो है सही से हैंडल करेंगे, चूक की ज़रूरत नहीं होगी, सेम वही चीज़ होता है। तो 9001 तो देखिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो 9001 तो आपको आईएसओ लगेगा ही। अब देखिए आईएसओ में आपने सुना होगा एक आईएफ होता है, एक नॉन आईएफ होता है, जब भी आप कहीं पे भी क्वेरी करेंगे तो आपसे दो चीज़ें ज़रूर पूछी जाएगी, आपको आईएफ चाहिए या फिर नॉन आईएफ चाहिए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। एक जनरल बता देती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट टेंडर के लिए जा रहे हैं या आपका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हाई है, करोड़ में, तो आप आईएफ लीजिए, बेहतर होता है। प्लस अभी आपने जो बिजनेस शुरू ही किया है उतने आप कॉस्टिंग नहीं लगा सकते तो आप नॉन आईएफ लेके भी अपना वर्क कर सकते हैं। अब सेकंड आता है आईएसओ 27001, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अब इसमें फोकस क्या होता है, आपका डेटा सिक्योरिटी, डेफिनेटली आप डेटा आपके पास आ रहा है तो आप ये आपको ये एश्योर करना होगा कि आप डेटा सिक्योर कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी मेंटेन कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस और ट्रस्ट को आपको इसमें बैलेंस करना होता है। उसके बाद देखिए आईएसओ 20000, ये किसके लिए होता है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट, इनका फोकस किस पे होता है, आईटी सर्विस के चीज़ से डिलीवरी हो, एफिशिएंसी आए, ठीक है, इसमें बेनिफिट्स की अगर हम बात करें देखिए बेटर एसएलए कंप्लायंस होता है, रिड्यूस होता है डाउन टाइम, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब देखिए आप सबको तो जाके अब नहीं बोल सकते कि हम अच्छे से मैनेज करते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, ये चीज़ें, बट एक सर्टिफिकेशन के ज़रिए जो है वो इजीली दिखता है। एक एग्जांपल देती हूँ, आप फूड का बिजनेस करते हैं तो आप फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी है ना, क्यों लेते हैं, जब आप फूड लाइसेंस लेते हैं तो आपको पता है कि फूड डिपार्टमेंट आपके ऊपर नज़र रखे हुए, कोई भी प्रॉब्लम होती है वहाँ कंप्लेन होगी, वो आके चेक करेंगे, तो पहले से ही उसको मेंटेन करके रखते हैं। फूड डिपार्टमेंट के भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले क्या, हाइजीन आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ हो गई कि आपको जो साफ़ सफाई तो रखनी है, पैकेज में जो भी आइटम यूज़ करें उसको प्रॉपर करेंगे, आप पुराना खाना भी यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है, फ्रेश खाना बनाएंगे। और अगर आपका वेज है तो वेजिटेरियन ही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, उसमें नॉन वेज मिक्स नहीं करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो सेम इसी तरह जब हम ISO लेते हैं तो ISO के रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। उसके बाद देखिए ISO 22301, ये थे बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। मतलब कि जो क्या है, फोकस इसका किस पे रहता है, डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशनल कंटिन्यूटी। मीन्स आप कंटिन्यूटी में वर्क करेंगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से डेटा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, इन हाउस ही, तो आपको उसका रूल पता है, आप कैसे उसको बैक करना है वो भी आपको पता है। उसके बाद बेनिफिट का, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आता है क्राइसिस में, ठीक है। देखिए क्राइसिस कभी ना कभी एक टाइम होता है कि ठीक है, कभी कभार कंट्री को भी देखना होता है, स्टेट्स को भी देखना होता है। तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपके पास एक प्रॉपर रूल है, एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह से आप क्राइसिस में अपने बिजनेस को जो है बैक कर पाएंगे। होप तो कि आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप मुझे बताइए, मैं एक लाइव सेशन भी ज़रूर लूँगी जिसमें जो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ IT कंपनीज। अब सिंपल सी बात है, ISO लिंक कुछ भी हम सर्टिफिकेशन लेते हैं तो हमें उसके बेनिफिट्स तो देखने होते हैं ना। तो बेनिफिट्स आपके उसमें रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्रेडिबिलिटी। आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद है हायर चांसेस ऑफ विनिंग ग्लोबल क्लाइंट्स एंड टेंडर। आपके पास हायर चांसेस होते हैं कि आप देखिए, टेंडर्स में आप तभी पार्ट ले पाएंगे जब आपके पास ISO सर्टिफिकेशन होगा। तो जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करेंगे उतना ही आपके चांसेस जो है वो हायर होंगे। उसके बाद अगर हम देखिए प्रोसेस एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल रिस्क। जब आपके पास एफिशिएंसी होगी, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से रूल्स बनाएंगे, ठीक है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। उसके बाद क्या है, रिड्यूस ऑपरेशनल रिस्क। आपका जो ऑपरेशन का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन लेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए आप रूल्स भी बनाएंगे, तो क्या होगा, आपका ऑपरेशनल रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बेटर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रहेगा। सिंपल सी बात है, अब जितने जितने ही आप ज़रूरी के सर्टिफिकेशंस लेते हैं तो क्लाइंट्स को क्या है, सेटिस्फेक्शन रहता है और वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक बने रहता है। क्योंकि जब आपके पास ISO सर्टिफिकेशन हो गया, आपका बिजनेस बढ़ेगा। जितने ज़्यादा हम क्लाइंट्स एक्वायर करते हैं उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस का नेम जो है वो फैलता है, और जितना ज़्यादा हमारा बिजनेस का नेम फैलता है तो जो नए क्लाइंट्स हैं वो ईजिली आपको ऐड होते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहते हैं। इवन अगर आपके सब जब नए क्लाइंट्स को अच्छे से सर्विस देंगे तो डेफिनेटली वो आप दूसरों को भी बताएंगे। तो सेम इसी तरह से देखिए एवरी बिजनेस वर्क करता है। लाइक मी, अगर आप मेरे से ISO सर्टिफिकेशन लेते हो, मैं आपको टाइम पे प्रोवाइड कर देती हूँ और आपको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आती है, सर्विस आपको स्मूथली मिल जाती है, तो डेफिनेटली ना आप अच्छे रिव्यूज़ डालेंगे। डेफिनेटली आप मेरे गूगल बिजनेस पे अच्छे रिव्यू डालेंगे, इवन आप यूट्यूब पे भी अच्छे रिव्यू डालेंगे, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर भी करेंगे। तो यही चीज़ होती है। उसके बाद है कंप्लायंस विद लीगल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, प्लस जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सारे के सारे पूरे हो जाते हैं एक ISO होने की वजह से। अगर से के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए, जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं इंडिया में, तो सपोज दैट आपने प्राइवेट लिमिटेड लिया तो आपने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कराया, MCA का कंप्लायंस पूरा किया। उसके बाद GST की ज़रूरत है, आपने GST डिपार्टमेंट से GST लिया, वो कंप्लायंस पूरा किया। इनकम टैक्स आप फाइल करेंगे ही, अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे ताकि आप ITR प्रॉपर टाइम से फाइल कर पाएँ एंड उसमें आपका अकाउंटिंग स्मूथ रहे। अकाउंटिंग आपकी स्मूथ रहेगी, मैनेज रहेगी, तो अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप लोन ले पाएंगे बैंक से। उसके बाद अब हम सिक्योरिटी की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे आपका IT का बिजनेस है, ठीक है, उसमें कई सारे जो है सर्टिफिकेशन देने होंगे, प्लस आपकी खुद की एलिजिबिलिटी भी वर्क आएगी, तो वो हुआ। उसके बाद अब ISO की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप टेंडर लेने जाएंगे या फिर आपको अपने बिजनेस का नेम करना है, तो वहाँ पे आपको लीगल सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लस आपके बिजनेस का नेम जो भी आप XYZ रखते हैं, लाइक ले लीजिए TCS ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, तो उसमें क्या उन्होंने अपना ट्रेडमार्क ले रखा था, आप ट्रेडमार्क लेंगे। आपको नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको पेटेंट कॉपीराइट जो भी ज़रूरत है, तो ये सारी धीरे धीरे जब आप पूरे करते जाते हैं तो आपके बिजनेस को और सिक्योरिटी मिलती जाती है, लीगल सिक्योरिटी मिलती जाती है, आपके बिजनेस नेम को लीगल सिक्योरिटी मिलती जाती है। तो ये जो है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आई नो कि वीडियो लंबा हो रहा है, बट मेन क्या है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली आपको लंबा वीडियो पे बोरिंग तो नहीं लगेगा। मेन क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वीडियो में एंड तक आप ज़रूर बने रहें। अब ठीक है, इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, बेनिफिट्स ले लिए, ये ले लिया, आप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए ISO स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, राइट ISO। देखिए जब भी आप कहीं भी क्वेरी करेंगे, आप अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे, प्रोफेशनल्स को बोलेंगे, या फिर डायरेक्ट मेरे पास भी कॉल करेंगे,
तो आप सीधा बोलेंगे मुझे आईएसओ चाहिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको कौन सा आईएसओ चाहिए। सपोज दैट आपको नहीं पता कौन सा आईएसओ चाहिए, तो मैं आपसे पूछूंगी आपका क्या वर्क है, तो उस वर्क के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आईएसओ आपको लगेंगे। उसमें सबसे पहला सजेशन रहता है 9000/2015 का। ठीक है, ये एक जनरल है, क्वालिटी मैनेजमेंट करना है एंड क्वालिटी तो आपको हर एक बिजनेस में मेंटेन करनी ही होती है। उसके बाद आपके वर्क के अकॉर्डिंग जो है आपको आईएसओ और सजेस्ट किए जाएंगे। आपका आईटी का वर्क है तो 27,000 और 14,000 में ये सारे आपको सजेस्ट किए जाएंगे। तो ये क्या, ये एक राइट आईएसओ स्टैंडर्ड हुआ। दूसरे का बिजनेस देख के भी आप ले सकते हैं, आपके जैसे सेम कंपेटिटर्स हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कौन कौन सा आईएसओ लिया है, वो आईएसओ भी आप ले सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो आप जिनसे भी क्वेरी करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सही आईएसओ की एक लिस्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए गैप एनालिसिस। देखिए कहाँ आपकी कंपनी स्टैंड करती है। ठीक है, उससे जैसे अगर आपका अभी का जस्ट न्यू बिजनेस है, उतना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अभी आपका एरिया बिजनेस एरिया छोटा है, तो आप नॉन आईएफ भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसेस। देखिए डॉक्यूमेंटेशन जो आपका आईएसओ होता है, काफ़ी अच्छा खासा डॉक्यूमेंट्स उसमें लगता है, लाइक आपके आईडीज लगेंगे। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक ही जगह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपके जिसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, नॉर्मल आईडीज लगने वाले हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, तो सबसे पहले उस बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर कोई एमसीए रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपके आईडीज लगेंगे। ठीक है, प्लस अगर आप आईएफ सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको सेल परचेज के बिल मैंडेटरी होते हैं। सेल परचेज के कौन से, जीएसटी इनवॉइस मीन्स डेफिनेटली जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपने कुछ तो परचेजेस करी होंगी। ठीक है, अगर न्यू बिजनेस है तो सेल उतना नहीं हो पाता है, तो वो फिर बोला जाता है कि ठीक है न्यू बिजनेस है तो वहाँ पे हैंडल हो जाता है। उसके बाद क्या है कि आपका जो है गूगल बिजनेस आप रजिस्टर करके देखिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। वेरीफाई करने के लिए मेन क्या है, इसमें वेरीफाई करना होता है कि बिजनेस रनिंग में है। ठीक है, तो अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड होता है तो डेफिनेटली आपने कमिटमेंट फाइल किया ही होता है, क्योंकि कमिटमेंट कभी भी क्या, जब एमसीए जब आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाता है तो उसमें आपको 180 डेज मिलता है, जिसके अंदर में आप अपना कमिटमेंट फाइल कर सकते हैं। तो उससे ये शो होता है कि ठीक है बिजनेस आपका वर्किंग में है। तीसरी चीज़ क्या होती है, बिल्स हमने बोल दिए। उसके बाद क्या होता है, आपके जो बिजनेस प्लेस होता है उसका 30 सेकेंड का वीडियो, एक वीडियो बना के सबमिशन करना होता है, जिसमें क्या है बिजनेस का लोकेशन दिखना चाहिए। और अगर आप गूगल लोकेशन जो आता है ऐप के ज़रिए जिसमें लोकेशन दिख रहा होता है वो है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ नॉर्मल भी चल जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। उसके बाद देखिए आपका एमएसएमई हो गया, सभी बिजनेसेस लेती है तो डॉक्यूमेंट जनरली होते हैं। बस एक सेल परचेज का बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स तो अवेलेबल होते ही हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है, प्रोसेस इंटरनल ऑडिट टू इंश्योर रेडीनेस। देखिए आपको इंटरनल ऑडिट करना होता है। इंटरनल ऑडिट कुछ नहीं, आपको बस देखना होता है प्रोसेस आपका कैसा है, प्रॉपर चल रहा है नहीं, एक प्रोसेस चार्ट आपको अपने पास हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। एक्सटर्नल ऑडिट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी, तो सर्टिफिकेशन बॉडी एक्सटर्नल ऑडिट कैसे करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके। मेन वही कि आपका बिजनेस रनिंग में है, इस लोकेशन पे बिजनेस है। जब आप वीडियो प्रोवाइड करते हैं, गूगल बिजनेस होता है तो उससे भी जो है फर्स्ट जो वेरिफिकेशन होती है वो उसी तरह से होती है। प्लस आपका डॉक्यूमेंट सारा चेक किया जाता है, आपका जीएसटी अगर फाइलिंग है तो वो ऑनलाइन ही पता लग ही जाता है। बाकी सर्टिफिकेशन बॉडी का होता है वो कैसे चेक करेगी, हाँ आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने बता दी। उसके बाद है रिसीव, जब आप आईएसओ सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है, जब जो सर्टिफिकेशन बॉडी है फुल्ली इंश्योर्ड हो जाती है कि डॉक्यूमेंट लेवल पे ठीक है सब कुछ ओके है, तो वो आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देती है। देखिए इनिशियली जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं, आपके सर्टिफिकेशन पे डेट होती है तो 3 इयर्स तक वैलिड होते हैं। बट आपको क्या है, एवरी ईयर सर्विलांस एक ऑडिट होती है। ऑडिट ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको डॉक्यूमेंट्स एवरी ईयर दोबारा प्रोवाइड करने होते हैं। आईएसओ बॉडी को बस इतना देखना होता है, इतना उनको इंश्योर होना होता है कि बिजनेस आपका करेक्टली वर्किंग है, रनिंग में बिजनेस है, और वो आपके डॉक्यूमेंट देख लेती है। हाँ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि वो आपके ऑफिशियल लोकेशन पे आके ऑडिट करके जाए तो वो वहाँ आके ऑडिट भी करके जाते हैं। तो ये डिपेंड होता है, सर्विलांस आपको एवरी ईयर कराना होता है ताकि बिजनेस के इंश्योर के लिए। देखिए एक बार सर्टिफिकेट दे दिया और 3 साल तक आँख बंद करके बैठ गए, ऐसा रूल नहीं होता है। अगर आप ऐसा रूल जो है वो हटा दिया गया है काफ़ी, मैंने बोला कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा की गई है, तो इसीलिए की गई है ताकि जो है ज़्यादा
ट्रांसपेरेंटली ज़्यादा जो है अवेलेबिलिटी बनी रहे, ज़्यादा जो है इंश्योर की जा सके और ऑनेस्टी बनी रहे और ट्रस्ट जो है काफ़ी अच्छे से बिल्डअप हो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने होते हैं। सबसे पहले देखिए रॉन्ग आईएसओ स्टैंडर्ड सिलेक्शन। आपको सही आईएसओ स्टैंडर्ड ही लेना, गलत लेंगे तो देखिए आपका टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट जाता है और वो सर्टिफिकेट आपके वैल्यू काम का नहीं होता है। तो जब भी आप कहीं भी क्वेरी करते हैं या किसी से भी जब सजेशन लेते हैं तो आपको सही सजेशन मिले। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, देखिए हमारे पास भी कई सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, सेल परचेज के बिल नहीं है, आप मैनेज करिए। तो देखिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब हमें आईएएफ सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो वो दो जगह आप वेरीफाई करते हैं, एक तो जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उस पर और एक होती है आईएएफ की वेबसाइट। ठीक है, ये आईएएफ की वेबसाइट ये फ्री वेबसाइट होती है। ठीक है, किसी बॉडी के अंडर में ये नहीं है। तो यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करवाने होते हैं। तो आप आईएएफ सर्टिफिकेट लेंगे और फिर वो आईएएफ की वेबसाइट पे नहीं दिखेगा तो फिर उसका क्या कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नो एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देनी होती है। आप देखिए वो तो सभी कंपनीज़ में देती है, आप तो अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे कि किस तरह से जो है वो की जाती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन बॉडी अगर ट्रेनिंग दे तो वो डिफरेंट लेवल है। चूजिंग अनएक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी, देखिए लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसा हुआ था कि जो बॉडी वो ओरिजिनल नहीं है बट वो सर्टिफिकेट इशू कर रही है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये नॉन आईएएफ में आते हैं। तो आप जहाँ से भी सर्टिफिकेट ले आपको वो सर्टिफिकेट वैलिड मिले, बट ठीक है अभी रूल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है आपको सर्टिफिकेशन जो है प्रॉपर ही मिलेगा। अब ये कुछ सर्टिफिकेशन के सैंपल्स हैं जो मैं आपको दिखा रही थी। ये एक ठीक है सर्टिफिकेशन बॉडी, किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी का आप ले सकते हैं। यहाँ पे नेम होता है, उसके बाद यहाँ पे नेम एंड एड्रेस होता है। ये 9001 2015 का सर्टिफिकेशन है। ठीक है, सर्टिफिकेट का नंबर, डेट, ये देखिए डेट ऑफ सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। फर्स्ट सर्विलांस 1 साल बाद, सेकेंड एंड 3 ईयर्स तक का वैलिड है। ये 2025 में इशू हुआ है और 2028 में इसकी एक्सपायरी है। बाकी इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड सर्विलांस की जो है वो डेट डली हुई है। तो इस टाइम पे आपको इससे थोड़ा पहले ही करा लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होता, आप किसी से नहीं भी पूछेंगे तो भी चलेगा। कैसे कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है इस पर सारी डिटेल्स लिखी होती है, आपको कहाँ चेक करना है। आपको आईएएफ की वेबसाइट का लिंक भी यहाँ मिल जाएगा, इनकी खुद की वेबसाइट का लिंक भी यहाँ मिल जाएगा और जनरली आप गूगल पे डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ठीक है लिंक आपको नहीं देखना, आपको ज़्यादा अच्छे से आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं। तो 9001 2015 का है, ये 40,001 2015 का है। जो सर्टिफिकेट आईएएफ एक्रेडिटेड होते हैं उन पे आईएएफ का ये ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, और ये इजैक का है जिस पे इजैक के जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी का लिखा हुआ है। ये एक नॉन आईएसओ सर्टिफिकेट, नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट है, इस पर आप देखेंगे आईएएफ का सिंबल आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद सेम होता ये उसी तरह से है, सर्टिफिकेशन बॉडी का नेम होता है, ये बिजनेस का नेम है, ये कौन सा स्टैंडर्ड है, ये वर्क क्या वर्क है। ठीक है, इसमें भी देखिए 2025 में इशू है, 2028 में ये एक्सपायरी होगा और ये कहाँ से है, यूरोप। तो इस तरह से एक और सर्टिफिकेशन है, ये 27,001 2022 का है। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे इसका नाम है क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इनका है इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका आईएसओ, इसमें सारे आपको सिंबल्स मिलेंगे बट कौन सा मिलेगा, आईएएफ का नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट है। अब कुछ एफएक्यूज देखिए, आईटी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आईएसओ कौन सा होता है, तो देखिए 27,001 सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो इंश्योर करता है आपकी डेटा सिक्योरिटी। लेकिन आईएसओ 9001 और 20,000 भी काफ़ी यूजफुल होते हैं एंड 9001 तो एवरीवेयर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ सर्टिफिकेशन का कॉस्ट कितना होता है। देखिए कॉस्ट डिपेंड करता है आपके कंपनी के साइज पे, प्रोसेस पे और आप कौन से स्टैंडर्ड चूज करते हैं। जनरली मैं आपको एक नॉन आईएएफ जो सर्टिफिकेट जो स्टार्टिंग होता है जो 9000 2015 होता है वो आपका जनरली 2500 से शुरू होता है। ठीक है, तो 2500 से वो शुरू हो जाता है और उसके बाद जैसे हर सर्टिफिकेशन की अलग अलग वैल्यू होती है तो आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद कितना टाइम लगता है, देखिए 1 से 3 दिन का टाइम लगता है, वैसे 1 दिन में भी हो जाता है बट कई बार देखिए हो जाता है सर्वर इशू आ जाता है। ठीक है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, या जितनी जल्दी आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करेंगे, ड्राफ्ट को वेरीफाई करेंगे उतना जल्दी काम होगा बट ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। क्या आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑनलाइन पॉसिबल है, यस ऑनलाइन पॉसिबल है, आपको किसी ऑफिस के विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट काफ़ी केसेस में ठीक है ऑनलाइन भी हो जाता है ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो।
जैसे कि आप मुझसे प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ, तो ऑनलाइन ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। रही बात हार्ड कॉपी की, वो आपको 15 to 20 डेज़ में आपके पास पहुँच जाएगी। अब आईएसओ सर्टिफिकेशन का वैलिडेट कितना होता है? देखिए 3 ईयर का वैलिडेट होता है, बट आपको एनुअल सर्वेलेंस कराना ज़रूरी होता है। आपको जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ हमने सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी है, कुछ एफएक्यूज़ भी डिस्कस करे हैं, बट स्टिल हो सकता है आपको अभी कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड हाँ, आपको अगर अपना आईएसओ सर्टिफिकेशन इशू करवाना है और आपको कोई भी जो है इशू करने के लिए नहीं मिल रहा है, या आप ऐसे सर्च कर रहे कोई भी ट्रस्टेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या डिस्कस करा। एक जनरली देखिए, आईएसओ का ओवरव्यू हमने देखा, बेस्ट आईएसओ स्टैंडर्ड आईटी कंपनीज के लिए कौन सा होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या है आईएसओ को लेने का, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए, एंड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने देखे। ये क्वेश्चन जनरली आपके माइंड में रहते हैं, तो आज इन क्वेश्चंस का भी जो है वो आंसर मिल गया है। रही बात, मैं आपको एक बार और जो है सर्टिफिकेट के इमेजेस दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपको चेक करनी होती है। देखिए, सर्टिफिकेशन बॉडी तो आपको पता ही होगा, जब आप सर्टिफिकेशन देखेंगे इस सर्टिफिकेशन में एक सर्टिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, उसको आपको ज़रूर वेरीफाई करना है। लेकिन पॉइंट ये है, ऐसा नहीं कि आपको आज ही सर्टिफिकेशन मिल जाए, आज आप वेरीफाई करने जाएँ तो आपको सर्टिफिकेशन बॉडी की वेबसाइट पे तो दिख जाएगा, ठीक है, उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, 4-5 घंटे में वहाँ पे दिखने लगता है। बट आईएएफ की वेबसाइट पे शो होने में देखिए 1 से 2 दिन लगता है, तो वो आपको थोड़ा उसमें पैनिक नहीं होना है, वेट करना है, आपको वो दिख जाएगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने जिनसे भी सर्टिफिकेट इश्यू करा है आप उनसे बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आपको वेरीफाई ज़रूर करना है, ठीक है, वेरीफाई करना ही है। उसके बाद ये स्कैनर होता है, आजकल ज़्यादा सर्टिफिकेट से स्कैनर लग के आता है, ये स्कैनर आपके जो है वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर देता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप स्कैनर से ओपन कीजिए या नीचे आपको वेबसाइट का नेम भी लिखा हुआ है वहाँ से कीजिए। अदरवाइज़ आप खुद गूगल पे लिखेंगे, जैसे ये रॉयल असेसमेंट का है तो आप रॉयल असेसमेंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आईएएफ इजैक लगा हुआ है तो क्या ये सच में कनेक्टेड है कि नहीं है, तो देखिए ये चेक करने के लिए वीडियो पे चैनल ऑलरेडी पोस्टेड है, ठीक है, फेक आईएसओ से कैसे बचे, तो आप उसको देखिए। बट आपको नहीं मिल पाते तो जल्दी उसके लिए एक और वीडियो ले आऊँगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये हो गया आईएएफ की बात, ठीक है, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो नेम होते हैं ये स्टैंडर्ड के नेम होते हैं। 14,000 2015 को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और 9000 2015 को बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आपका नॉन आईएएफ सिस्टम, देखिए नेम सेम रहता है, बस फ़र्क होता है आईएएफ एंड नॉन आईएएफ। कई सारे जो देखिए स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब आपके वर्क के अकॉर्डिंग, सपोज दैट ये कई वर्क होते हैं हमारे पास आईएएफ अवेलेबल नहीं होते, तो वो उसमें आपको नॉन आईएएफ भी मिलता है, ठीक है। मेन बस ये है कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, वेरीफाई हो जाना चाहिए, मेन चीज़ है ये, फेक सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मनी लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो आपको सही सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। तो आप कहीं से भी लीजिए, बस आपका सर्टिफिकेशन वैलिड होना चाहिए। चेक करने का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सारा प्रोसेस ऐसे सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, बट सिर्फ वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप उसको देख के उस तरह से चेक जो है वो कर सकते हैं। सो देखिए, ये आपका इसमें भी नॉन आईएएफ में भी आजकल मैक्सिमम जो सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं उस सब में जो है एक स्कैनर कोड दिया हुआ है, क्यूआर कोड काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज के टाइम में, हर चीज़ के हम क्यूआर कोड ही यूज़ करते हैं, तो ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो वर्क डिटेल होती है, देखिए ये आपको कई बार क्या होता है बहुत लंबी दे देते हैं, देखिए 3 लाइन तक की तो इस पे आ जाती है, इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो क्या एक नया पेज बन जाता है, तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आपकी फिर फीस डबल हो जाती है, जितने पेजेस होते हैं उतने फिर वो डबल हो जाती है, तो आप जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने में कोई बेनिफिट नहीं होता। मिनिमम जितना जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है, उतना ही आप इस पर लिखवाइए। अननेसेसरी सर्टिफिकेट को बड़ा करने में कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो देखिए हम आपको करके दे सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। और इस सर्टिफिकेट को आप पब्लिकली अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट दिखाने के लिए ही होता है। सो अगर आप एक आईटी कंपनी ओनर्स हैं, ठीक है, या फिर एक स्टार्टअप फाउंडर है, ठीक है, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन देखिए आपके बिजनेस के ट्रस्ट लेवल को एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाता है। तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक ज़रूर करें, इतने लंबे वीडियो बन गए बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है।
और इसको शेयर ज़रूर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस IAS स्टैंडर्ड में इंटरेस्टेड है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहें, ताकि आप लीगल